तेरी जिंदगी के साल बहुत होंगे। आमीन। आमीन। खुदा ने मुझे जो वचन दिया, खुदा ने जो मेरे दिल में कलाम डाला, तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? यस। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ। बोल जितनी देर मैं तैयार होते लानी है उन्नी देर ही मैं कलाम सुनांगा या सुनागी। हालेलुया। आमीन। तैयार होते कितनी देर लाने सी, लेकिन वचन थोड़ा जिहा लम्मा होए ते सानू बासियां आनी शुरू हो जांदियां, सानू थकावट होनी शुरू होंदी। शीशे अगे साडा भावें जिन्ना मर्जी टाइम लग जाए तैयार होने लगे, लेकिन अगर कलाम थोड़ा जिहा ज्यादा होए, आयतां थोड़ियां ज्यादा हो जाए, फिर सानू खुजली जी होता है पिंदी कि अब वचन बस हो जाए, हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब तक खुदा का कलाम खुला रहता है तब तक बरकतें हमारी जिंदगी में आती रहती हैं। आमीन। आमीन। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है तेरी जिंदगी के साल। एक दूसरे को बोलो तेरी जिंदगी के साल। तेरी जिंदगी के साल। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। साल 9 बाब उसकी 11 आयत में से हम इंजील मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। 10 कलाम खुदा ने जो मेरे दिल में डाला, और मैं ईमान रखता हूँ जब आज आप इस कलाम को सुनेंगे आपकी जिंदगी के साल भी ज्यादा होंगे, आप बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे, आप ग्रो होंगे और यीशु के नाम को आपके बदन जलाल देंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जी बहन अब पढ़ सकती हैं, तो आप रीड करें। हमारे लिए आज का सुनहरी पैगाम, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया। आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा जो मजमून है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है तेरी जिंदगी के साल। एक दूसरे को बोलो तेरी जिंदगी के साल। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब इंजील मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं, तो आपको लोगों के बहुत से लंबे लंबे साल मिलेंगे। आप जानते हैं कि आदम की उम्र कितनी थी? कितनी थी? 930 बरस। कितनी? और मतुसला की कितनी थी? 969। कितनी? सबसे ज्यादा जो लंबी उम्र थी वो मतुसला की थी। लेकिन हमें यह नहीं मिलता कि इंजील मुकद्दस के मुताबिक जो साल है, आदम ने कितने साल खुदा के साथ गुजारे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 100 साल तक जो आदम था वो बागे अदन में रहा। 100 साल तक वो खुदा की प्रेजेंस में रखा, खुदा की हुजूरी में रहा। लेकिन जब हम हनूक की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उसकी टोटल उम्र कितनी थी? किसके साथ चलता रहा? यहोवा के साथ चलता रहा। 60 साल हम नहीं जानते कि उसने अपनी जिंदगी के कितने गुजारे, कैसे गुजारे। हो सकता है कि उसने अपने जो साल है वो गुनाह में गुजारे हो, लेकिन इंजील मुकद्दस बयान करती है कि जो 300 साल है उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ गुजारे, यहोवा एलोहीम के साथ गुजारे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरी जिंदगी के साल या आपकी जिंदगी के साल, कि हमें अपनी जिंदगी के साल कैसे गुजारने हैं। आज एक नया साल 2025 का एक नया सूरज हमारी जिंदगी में तुलू हुआ है, तो हम सीखेंगे कि हमने बकाया जो साल है हमारी जिंदगी के वो हमने कैसे गुजारने हैं। क्या वही जिंदगी को मुतवातिर जैसे हम पिछले सालों में गुजार रहे हैं, क्या हम ऐसे गुजारें? क्या हम गुनाहआलूदा जिंदगी गुजारें? तो इंजील मुकद्दस बयान करती है कि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं जी कीमा खाओ तो साल बाद जाएंगे, कोई कहता फ्रूट खाएं, कोई कहता बादाम खाएं, कोई कहता ड्राई फ्रूट खाएं, कोई कहता भांडा बना के खाओ तो जिंदगी के साथ। लेकिन इंजील मुकद्दस क्या कहती है कि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। हालेलुया। लिखा घी खाएगा तो तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या लिखा? मेरी बदौलत तेरे, किसके बदौलत? खुदा की बदौलत आपके यहाँ मेरे अजीजों बढ़ेंगे। वर्जिश करना अच्छी बात है, डाइट का अच्छी अच्छी चीजें खाना अच्छी बात, अपनी सेहत का ख्याल रखना, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहता है कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ेंगे। हालेलुया। और तेरी जान के साल ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तेरी जान के साल ज्यादा हो जाएंगे। खुदा हमारी उम्र को दराज करता है अगर हम अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारते हैं, उसके हुक्मों पर, उसके वादों को मानते अपनी जिंदगी में, कि जो वचन उसने हमारी जिंदगी में दिया है, जो कलाम उसने किया है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे। उसकी बदौलत, उसके साथ चलने से आपके अयाम बढ़ जाएंगे मेरे जीजू। हालेलुया। आमीन। कभी देखा कि टीके लाने वाला बड़ी लंबी उम्र पाई हो, नशा करने वाले की उम्र बहुत ज्यादा, वो इफेक्ट हो जाते हैं बीमारियों में, वो बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाते हैं, वो जवानी में ही मर जाते हैं।
क्योंकि उनकी जिंदगी में शैतान काम करता है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि खुदा के साथ काम करने वाले, उसके हुक्मों पर अमल करने वालों के लोगों की जिंदगी के साल ज्यादा होते हैं मेरे चीज, और ब्लेस्ड होते हैं। हालेलुया। मैं रात को आपको कलाम सुना रहा था कि आप जो कुछ मांगेंगे यीशु के नाम से मांगेंगे, वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। अगर इस साल में 2025 में आप यीशु के नाम से अपने जीवन को बढ़ाएंगे कि मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूं या प्रोफेसी करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूं कि मेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे, तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम से तमाम चीजें वजूद में आई। उसने कहा हो जा, लेट्स देयर बी लाइट्स, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और उसने कहा हो जा, जमीन और आसमान बन जाए, और वो कहता गया और कलाम उसके मुंह से सादर हुआ और तमाम चीजें वजूद में आती गई मेरे चीज। हालेलुया। जब आप उसका नाम लेकर चीजों को बढ़ाएंगे तो वो जरूर बढ़ेंगी। एक बीमार कहे मैं अच्छा हूं, मेरी जिंदगी के साल यीशु के नाम से बढ़ जाएंगे। मैं इस बीमारी में जीना नहीं चाहता, मैंने 2024 बीमारी में गुजारा, मैंने बहुत से बरस बीमारी में गुजारे, लेकिन मैं 2025 यीशु के नाम से गुजारना चाहता हूं। और 2025 में वो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, वो गरीबी भी खत्म हो जाएंगी, वो दुख भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु के नाम से आपके अयाम ज्यादा हो जाएंगे मेरे से। हालेलुया। इसकी बदौलत, मेरी बदौलत तेरे अयाम ज्यादा हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरों को बोल, मेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे। मेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो ਇੱਥੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਕਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ शुरू ਹੁੰਦਾ है। हालेलुया। अगर यहाँ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, किते और चलेंगे तो फिर हो सकता है ये वर्ड आपकी जिंदगी में काम ना करे। इसलिए शैतान क्या करता है, जब आप प्रेयर में बैठते हैं वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आपके ख्यालात कहीं और चले जाते हैं, वचन हो रहा है, आपके ख्याल कहीं और चले जाते हैं, कहीं और घूमना शुरू जाते हैं, कहीं और सैर करना शुरू करते हैं। लेकिन जब दिमाग कहीं और जाए, उसे स्टिल कहें, उसे कहें मैं यीशु के नाम से तुझे यहाँ रहने को हुक्म देता हूँ। हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल बात कंट्रोल दिमाग को करना है, ख्यालात, तसव्वुरात को कंट्रोल। जब आप अपने तसव्वुरात नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तब आप वचन की गहराइयों को कभी, आपकी जिंदगी में वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपने बाइबल मुकद्दस पर ज्यादा गौर करनी है तो अपने फोन को साइलेंट पर लगा लें जब आप वचन पढ़ते हैं घर में। जब आप, शैतान आपके मोबाइल को यूज करेगा आपके लिए। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, कोई ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, दिल करेगा, क्योंकि मोबाइल एक शैतानी जरिया भी है और एक रूहानी जरिया भी है। आप अपनी चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड है। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो बाइक की रेस किसके हाथ में है? कि किसी दूसरे के हाथ में। आप जैसे मर्जी से चलाएं, ब्रेक भी आपके कंट्रोल में है, ये जिंदगी भी मेरे जीजो आपके कंट्रोल में। आप इसे जैसे चाहें, जिसके साथ मर्जी गुजारें। अगर आप अपनी जिंदगी के साल शैतान के साथ गुजारना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी जिंदगी के साल खुदा में यीशु मसीह के साथ गुजारते हैं, तो ये भी आपकी मर्जी है मेरी जीजो। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ कुछ शैतान ते पाया, शैतान सच्ची आन नहीं देता। शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ करन देता है, ਤੁਹਾਨੂੰ की सारा कुछ ने इजाजत दी है, प्रेयर में क्यों नहीं आने देता? ये समझने वाली बात है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रेयर में जाएगा या जाएगी, ये हील हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये इसकी जिंदगी में जो सरवाइव कर रही है या कर रहा है, इसकी जिंदगी में जो मैंने दुख और मुसीबत डाली, ये आजाद हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि मसा के सबब से बंधन और जुए टूटे। जुआ किसे कहते हैं? जब आपके कंधों पर कोई चीज रखी जाती है उसे जुआ कहते हैं। पिंड दी बुढ़ियां वेख्या, अगर सिर ते बालन लैके आंदी हो तो उत्ते देख सकती हैं ना, इधर देख सकती हैं, क्योंकि उनके सर पर जुआ है, भारी जुआ है। और जब आपके सरों पर, आपके कंधों पर भारी जुआ होगा, शैतान ने डाला होगा, तो फिर आप ना इधर देख सकते हैं ना उधर। आपने सिर्फ शैतान के पीछे चलते जाना, क्योंकि उसने जुआ ला दिया आपने। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, मुलायम है, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा मेरे जीजो। हालेलुया। आमीन। तो कैसे जिंदगी के साल बढ़ेंगे? खुदा के साथ चल। हनूक को आसमान पर उठा लिया गया, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी के याम किसके साथ गुजारे? खुदा के साथ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ याम ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ मोबाइल ਦੇ ਨਾਲ अपनी जिंदगी का अद्धा हिस्सा ਉਹਨਾਂ कईयां ने गुजार दिता है, कई गुजार रहे हैं। लेकिन मोबाइल आप जितना ज्यादा यूज करेंगे अगर वचन के लिए, खुदा के, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी। क्योंकि हम क्रिश्चियन लोग, हमारा ज्यादा बिलीव किस पर होना चाहिए? यीशु के साथ। हमें किसके साथ चलना चाहिए? तो फिर आपकी जिंदगी के अयाम ज्यादा होंगे मेरे जीजो। हालेलुया। आमीन। आप जानते हैं हिजकिया बादशाह, उसकी जो लड़ी, जो उसकी नस्ल चल रही थी, उसमें गुनाह था, उसमें सिन था। लेकिन जब हिजकिया बादशाह आया, उसने सब कुछ नेस्तो नबूद कर दिया। उसने वो बुतों को गिराया, वो जो मूसा ने सांप बनाया था उसे भी पीस डाला।
वो तमाम बुराइयां उसने बनी इसराइल में से खत्म कर दी। और एक वक्त आया कि हिजकिय्याह बीमार हो गया। क्या हुआ? बीमार हो गया। तब यशायाह बिन अमूस आता है, उससे कहता है कि तेरी जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं, तेरे जिंदगी के साल खत्म हो चुके हैं, तू अपना बंदोबस्त कर। और इंजील मुनव्वरा हमें बताती है कि उसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और जारो जार रोया। उसने कहा, खुदा मैंने तेरी हजूरी में हमेशा नेकी की है, मैंने तेरी हजूरी में कभी खता नहीं की, मैं हमेशा तेरे वचनों पर अमल करता रहा हूं, मैं और ज्यादा जीना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अयाम किसके साथ गुजारे? तेरे साथ गुजारे। मैंने तेरे हुक्मों की तकमील की है, मैंने तेरे हुक्मों को माना है। और लिखा है, वो ही नबी जिसके मुंह में खुदा ने कलाम डाला था कि तू मर जाएगा, अभी वो रास्ते में जा रहा था, खुदा ने कहा मेरा इरादा बदल चुका है, क्योंकि मेरा खादम ने यस्सु नाम से, यहोवा नाम से जिंदगी मांगी है। और बाइबल में लिखा है कि वो जो मौत की खबर देता है, थोड़ी देर बाद वो आके कहता है कि हिजकिय्याह, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है, तेरी जिंदगी के अयाम खुदा ने 15 साल बढ़ा लिए। और लिखा वो खुशी और खुरमी से झूम उठा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगी को बढ़ाता है। मेरी जिंदगी खुदा हमें, लेकिन वचन बयान करता है कि हमें खुदा की बादशाही में जाने के लिए हर एक इंसान को मरना पड़ेगा। मौत हम पर आनी है, लेकिन मौत आने से पहले हम अच्छी कुश्ती लड़े। खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि मैं अपने ईमान में कमजोर ना रहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अपने ईमान में मजबूत रहा, मैं वचनों को मानता रहा, मैं खुदा के हुक्मों को मानता रहा, मैं ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, बल्कि सीधा खुदा के पीछे चलता रहा। हालेलुया। कैसे जिंदगी का याम बढ़ते हैं? सीधा चलने से। सीधा अगर तुसी मोटरसाइकिल सीधी चलाओ तो जिंदगी तो यहाँ वदन के जिगजैग मारो, व्हीलियां करो तो जिंदगी के हम कम भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मौत भी आ सकती है। आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी आंखें आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी दाहिनी आंख गुनाह करती तो उसे निकाल, अगर तेरा बायां हाथ गुनाह करता तो उसे काट डाल। हालेलुया। कलाम इतना ज्यादा सख्त है, वो हमें मना करता है कि हमारी जिंदगी के साल, मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के साल बढ़ जाएंगे। आप वीडियोस देखते हैं, तानू डर लगता है, हाय इंज कर लो तो इंज हो जाएगा। मैं कभी ये नेगेटिव वीडियो नहीं देखता कि 40 साल के बाद ये हो जाएगा। आप जितनी ऐसी नेगेटिव वीडियो देखेंगे आपको लगेगा मेरी बॉडी में ऐसा हो रहा है। मेरे कलाम बोले, जब आप कलाम बोलेंगे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखता, मैं कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखता 40 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, 45 साल के बाद ये हो जाएगा, बॉडी ऐसी हो जाएगी। नो, ऐसी वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि कलाम को सुने। और जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे आपकी जिंदगी के साल बढ़ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा कहता तू मर जाएगा, तेरे तो बड़ी जिम्मेदारी है, तू तो आ करना है, वो आपको नेगेटिविटी बताएगा कि तेरी जिंदगी के साल कम है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? मेरी बदौलत तेरे जिंदगी के साल बढ़ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव वीडियो देखने की, कोई जरूरत नहीं है रोने धोने की। हालेलुया। बस खुदा से कहें, खुदा आपके कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब में लिखा है, फलां जगह लिखा है, फलां आयत में लिखा है कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे। हालेलुया। किसकी बदौलत? खुदा की बदौलत। कई सेब खा रहे हैं, खाने चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि जिंदगी के साल किसके साथ बढ़ेंगे? खुदा के साथ। आपने देखा होगा जितने बंदे भी जड़े बड़े खाते तो जल्दी रुखसत हो जाते, तो कई सिर्फ लून मिर्च ही खाते तो उनकी जिंदगी के साल बड़े होते हैं। और वो दुआ करने वाले लोग होते हैं, वो प्रेयर करने वाले लोग होते हैं, वो 70 साल इस दुनिया में जीते हैं, वो 80 साल, अगर ताकत हो कुव्वत हो तो 80 साल भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ताकत किसकी हो? कलाम की ताकत अगर आपके अंदर है, वचन की ताकत अगर आपके अंदर है, तो मेरे अजीजों आपकी जिंदगी के साल ज्यादा हो। हालेलुया। आमीन। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में जब बुक ऑफ जॉन का मुताला करते यूहन्ना की इंजील का, तो लिखा वहां एक शख्स था जो 38 साल से बीमार था। कितने सालों से? 38 साल से। बड़े ज्यादा साल होते हैं, 38 साल। अगर कोई बंदा बीमार रहे तो वो मरना चाहता है, वो इस दुनिया से रुखसत होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। वो अपने मुंह से मौत मांगे, क्योंकि ये बहुत लंबा अरसा है बीमारी का। आमीन। एक 10 दिन तक अगर आपको फीवर हो जाए तो 10 दिन के बाद बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई, जैसे मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। और ये शख्स तो लंबा बीमार था ये शख्स। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह उसके पास आते हैं। कौन आते हैं? बढ़ाने वाला कौन? तो आता कौन है? वो तो हिम्मत हार चुका था, वो तो फरिश्ते का इंतजार कर रहा था। किसका? कि फरिश्ता आएगा, हौज को हिलाएगा
और मैं उसमें कूद जाऊंगा और मुझे शिफा मिल जाएगी और मेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि फरिश्तों को बनाने वाला आज मौजूद है। वो नहीं जानता था कि जो फरिश्तों को कमांड करता है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, आज वो मेरे पास। हालेलुया। और उसने पूछा कि क्या तू अच्छा होना चाहता है, क्या तू अच्छा होना चाहता है? उसने डिजायर की कि हाँ खुदा, उसने कहा खुदा मैं तनहा हूँ, खुदा मैं अकेला हूँ, खुदा मैं अकेला हूँ, कि खुदा मैं अकेला हूँ, मैं मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास कोई मौजूद नहीं है कि मुझे उठाकर इसमें फेंक दे, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। आज भी हम डिपेंडेंट है दूसरों पर। आज हम चाहते हैं कि फलां शख्स हमारी मदद कर दे, फलां बहन हमारी मदद कर दे, फलां रिश्तेदार हमारी, वो भी डिपेंडेंट था रिश्तेदारों पर। लेकिन रिश्तेदार हमेशा आपको निराश करते हैं, लोग हमेशा आपको दुख देते हैं। लेकिन जब उसकी आंखें अपने मोहसिन, अपने आका की आंखों में मिली, तो उसने कहा क्या तू अच्छा होना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा हाँ यीशु, मैं तो 38 साल से बीमार हूँ, मेरी जिंदगी के अयाम बहुत कम है, मेरी जिंदगी के अयाम जितने भी गुजरे बीमारी में गुजरे, मेरी जिंदगी के अयाम जितने भी गुजरे वो दुखों में गुजरे। और यीशु ने कहा जा अपनी चारपाई उठा और तेरी जिंदगी के अयाम मैंने बढ़ा दिए। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास यीशु आ जाए, जिसकी जिंदगी में यीशु हो, उसकी जिंदगी में ना कोई दुख रहता है, ना कोई बीमारी रहती है। आप कहते हैं कि पापा जी आप प्रचार करते हैं कि हम बीमार क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि आपने वचनों पर कभी अमल ही नहीं किया ठीक से। हालेलुया। क्या आपने कभी उठकर ये कहा आज मैं यीशु नाम से तमाम बीमारियों को हुक्म देता हूँ, जिसाया 53:6 के मुताबिक कभी कोई बीमारी मेरे घर में नहीं आएगी? तो मैं ईमान रखता हूँ कि कभी कोई बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। हालेलुया। आमीन। कैसे बढ़ेंगे साल? उसके साथ चलने से, यीशु के साथ चलने से आपकी जिंदगी का अयाम बढ़ जाए। हालेलुया। शैतान जिंदगी बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। वो जिंदगी, वो बढ़ाने वाला नहीं है। जिंदगी बढ़ाने वाला यीशु है, जिंदगी को आगे ले जाने वाला खुदा है। ये जिंदा कलाम है। जब ये जिंदा कलाम आपकी जिंदगी में आ जाएगा, जब इमसाल की किताब में खुदा का बंदा सुलेमान, क्या उसके पास अच्छा खाना नहीं था? एक किंग हो और उसका किचन कितना ब्लेस होगा आप सोचिए। जिसके पास कसरत से सोना और चांदी था, वो कितना ब्लेस होगा सुलेमान। क्या उसके पास सब तो इतनी अकल, इतनी दनाई कि सबा की मलकत दुनिया के कोने से आके उसकी हिकमत को सुनने आती है। और वह कहते क्या ही मुबारक है तेरे लोग और तेरी सल्तनत सुलेमान, कि ये सदा लोग तेरी हिकमत को सुनने के लिए तेरी बारगाह में खड़े रहते हैं। क्योंकि तेरे अंदर जो विजडम है, तेरे अंदर जो हिकमत है, वो यीशु की है। वो खुदा ने तेरे अंदर वो हिकमत डाली है। लेकिन वही नबी जिसके पास बहुत ज्यादा फ्रूट था, वही नबी जिसके पास बहुत दौलत थी, वही नबी जिसके पास चांदी था, सोना था, वो कहता है कि किसके अयाम, किसकी बदौलत बढ़ेंगे? खुदा के कहने से, खुदा के हुक्मों से उसके अयाम बढ़ेंगे। कौन कह रहा है? सुलेमान, जिसके पास ढेरों पैसा था। वो हमें कह रहा है कि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे। खुदा की बदौलत मेरे अजीजों आपके अयाम। आज देखें, हमने 24 को रात को प्रेयर की 4 घंटे किस नाम से शुरू किया? 2025 यीशु नाम से। आज हम किस नाम से शुरू बैठे हुए हैं? यीशु नाम से। तो कैसे नहीं हमारे अयाम बढ़ेंगे? कई रानू शराब पी के मुद्दे पे होंगे, कई सेलिब्रेशन कर रहे, कोई डांस कर रहे होंगे, कोई डीजे ला के कोई सोए होंगे। उन्होंने यीशु को अगल अवर दर्जा नहीं दी, तो वो कैसे कह सकते हैं कि खुदा मेरे अयाम बढ़ा? क्या उन्होंने खुदा के लिए कुछ किया? आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ होता है, भाई दानिश बैठे हैं, वो ढोलक प्रे करते हैं, मैं कलाम सुनाता हूँ, ये बहनें वर्शिप करती हैं, आप सब चर्च आते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, तो आप हिजकिय्याह की तरह खुदा को कह सकते हैं, खुदा मैंने तेरे लिए ये किया है, मेरा रिकॉर्ड चेक कर। अगर एक सरकारी नौकरी करने वाला बंदा 20 साल नौकरी करता है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि मैंने आपकी कंपनी में इतने साल काम किया, मुझे पेंशन दे, मुझे रिटायरमेंट दे। उसके पास एक रिकॉर्ड होता है। तो जब आपने अपनी जिंदगी में कुछ खुदा को दिया ही नहीं, तो आप खुदा को कहते खुदा मेरी उम्र बढ़ा, तो खुदा कहेगा जिना कर जेडी सारी साल की थी और तू बतावा वो ऐप जो जड़ियां तू कीती हैं, वो दुश्मनी तूने लोगों के साथ जो रखी है, उस वजह से मैं आपकी उम्र बढ़ाऊं। नो मेरे चीजों, जब आप अपने नेक कामों को उसकी हजूरी में पेश करते हैं, अपनी दुआओं को, अपनी मनाजातों को, तो फिर आपकी जिंदगी के साल बढ़ते हैं मेरे चीजों। हालेलुया। कैसे अनाउंटिंग बढ़ती है? हर दिन वर्शिप करने से, हर थर्सडे मीटिंग में बैठने से, वर्शिप करने से, रोजाना वचन सुनने से, थर्सडे मीटिंग, संडे सर्विस, जब आप ऐसे करते जाते कंटिन्यू, तो अनाउंटिंग आपके डेरा जमा लेती, बढ़ती जाती है अनाउंटिंग आपके अंदर। मत सा एक दिन चर्च आने से अनाउंटिंग नहीं बढ़ती। 2000 न्यू ईयर्स वाले दिन आकर एक दिन आपने प्रेयर की, क्या अनाउंटिंग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है? क्रीम, जब आप क्रीम लगाते हैं, एक दिन साल में लगाने से रंग और होता है कि कंटिन्यूटी लगाने से?
फिर रंग जो छड़ दो, रंग फिर छपासा मारना शुरू कर दिया, फिर वही रंग जो पहले था। प्रेयर भी ऐसी है, दुआएं भी ऐसे हैं, कंटिन्यूटी करते रहे। ऐसे आपने ब्रेक की, शैतान ने आके ताड़े का डेरा ला लेना। शैतान उस चूहे की तरह मेरे जीजो, जो एकदम से आपके घरों में एंट्री करता है, कोई सोफे ते चढ़ जाता, कोई मंजी ते। आमीन, ऐसे ही होता ना। चूहा ताड़े तो डर रहा होंदा है ते तुसी, शैतान ताड़े तो डरन दिया है ते तुसी, शैतान कि तो डरन दिया है यार किते रोजा ना रख ले, यार किते दुआ ना शुरू कर दे, यार किते घुटने ना टेक ले, ते तुसी और तो डरन दे हो मैनू ए गुनाह च ना वाड़ दे, मेरी तो दुआ छुट गई है, मेरी तो बाइबल रीडिंग नहीं हो रही, मैं तो सब कुछ। वो आपसे डर रहा है और आप उससे डर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि खुदा ने सब सलीब पर जान दी तो उसने शैतान को कमजोर कर दिया, आपके पैरों के नीचे कर दिया। हालेलुया। उसने उसका बरमला तमाशा बना दिया मेरे जीजो। हालेलुया। बरमला तमाशा पता क्यों कहते? कहना कोई हमारे गांव में मैंने देखा, जब कोई किसी बेटी को छेड़ता था या उसके साथ बुरा काम करता था, उनको खोती पे बिठा के पूरा मुंह काला करके चक्कर लवांदे पेड़, तो वो उसका बरमला तमाशा बनाते थे ताकि ये बेइज्जत हो, ताकि ये जलील हो। तो खुदा ने क्या किया? शैतान को खोते ते बिठाया, की कीता? और मुंह काला कीता, तो उसका पूरी दुनिया में बरमला तमाशा बना दिया। आप फतेहमंद लोग हैं मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी का याम कम नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर वचन है, अगर आपके अंदर कलाम है, तो आप कभी भी बेदिल नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। दुख आए, मुसीबत आए, जब कलाम अंदर होगा, जब कलाम अंदर से निकलेगा, तो खुदा आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो जो निकली अंदरों गाला में, निकली अंदरों नेगेटिविटी है, तो कैसे आपकी जिंदगी के साल बढ़ेंगे मेरी जिंदगी। हालेलुया। मैं अपनी माँ को देखता था, आज तो हम वर्शिप करते हैं स्पीकर लगा के, मेरी माँ बैठक में बैठती थी, वो 7 बजे प्रेयर शुरू कर 9 बज जाते नहीं यार किन्नियां दुआवां किस तरह दुआ कर रही बैठी बैठी, इतनी लंबी कैसे प्रेयर करती हैं। लेकिन आज हमें पता लगा कि उनकी दुआएं आज हमारी जिंदगी में असर कर रही है। मेरे बाप की रासबाजी, मेरे दादा की, मेरे जो नानके हैं वो भी रासबाज थे, वो आज भी प्रेयर वॉरियर। हालेलुया। तो जब आपका सारा कुंबा ही प्रेयर वॉरियर हो जाएगा, आपकी नस्लें बदल जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब नस्लें बदल जाती हैं तो फिर जीवन बदल जाता है, आपकी जिंदगी के अयाम बढ़ जाते हैं मेरे यीशु। हालेलुया। बोलो यीशु तेरी बदौलत, यीशु तेरी बदौलत मेरी जिंदगी के अयाम, मेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। 2025 मौत का साल नहीं है, बल्कि जिंदगी का साल है। हालेलुया। बोलो ये कमी का साल नहीं है, ये कमी का साल नहीं ये है, बढ़ोतरी का साल है, ये गिरने का साल नहीं है, ये उठने का साल है। हालेलुया। आमीन। 2025 ग्लोरियस यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बादाम खाओ, अखरोट खाओ, लेकिन वचन भी। हालेलुया। इसके जरिए से आपके याम बढ़ जाएगा। यीशु ने जेड़ी गल कही है ना, वो पूरी जरूर होंगी इस दुनिया में। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी और पानी से ना जीता रहेगा, बल्कि वो बात जो उसके मुंह से निकलती है उससे आप जिंदा रहेंगे, उससे आपकी जिंदगी के अयाम बढ़ेंगे। हालेलुया। जब डिप्रेशन होता है, जब नेगेटिविटी आती है, लोगों के साथ जिंदगी कम होती है, किसी को किसी चीज की फिक्र हो जाएगी, किसी को किसी चीज की, शैतान हमेशा डिप्रेशन में आपको डालेगा। और जब डिप्रेशन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, डिप्रेशन पता क्यों कहते? बिला वजह सोची जाना, पता नहीं कल रोटी पकेगी नहीं, पता नहीं कल दिहाड़ी लगेगी कि नहीं, पता नहीं आ हो जाए, ये डिप्रेशन है, अनवांटेड चीजें हैं। हालेलुया। आमीन। आप जब कंप्यूटर में से कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। कहाँ जाती है? जब आप एक फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल में चली जाती है, और अगर आप रिसाइकल में से डिलीट कर देती है तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। आप मोबाइल में से, गैलरी में से कोई चीज डिलीट करें, वो ट्रैश में चली जाती है, और जब आप ट्रैश में से भी डिलीट कर देंगे वो फाइनली डिलीट हो जाएगी। हालेलुया। आपको फाइनली डिलीट करनी है चीजें 2025 में। हालेलुया। ट्रैश में नहीं रखनी, रिसाइकल में, कि फिर काट लाएंगे। हम रिसाइकल में ले जाते हैं, ट्रैश में, वहां से डिलीट किया, अजय रखी है, अभी भी फोकस माजी में है, परमानेंट डिलीट करें, परमानेंट डिलीट कर दें, ढूंढते रह जाएंगे बरकतों को। हालेलुया। हालेलुया। आप ढूंढ रहे हैं, बरकतें पीछे आएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आप पैसा ढूंढ रहे हैं, पैसा कहेगा भाई कितने चल, मैनू अपने घर रखा, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। और यीशु आपके पीछे भाग रहा है, ये नहीं पता कि जो पैसे देने वाला है वो आपके पीछे भाग रहा है। जरा यू टर्न तो ले, जरा बो कर तो देखे, जरा देख कर तो देखे कि खुदा आपकी जिंदगी में कैसे बरकतें देगा। हालेलुया। चीज का एक असूल है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के अयाम आपके बढ़े, तो उसके भी खुदा ने आपको कहा कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। हालेलुया। आमीन। चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के साल बढ़े, तो किसकी बदौलत बढ़ जाएंगे? आज मांग लो कितनी उम्र मंगनी,
मेरी आज 40 है तो मैं कहता हूँ खुदा मुझे 40 साल और दे, मैं 80 साल का होकर इस दुनिया से रुखसत हूँ और तेरे वचनों पर चल के जाऊं। आज आप जितनी मांगेंगे मिल जाएगी यीशु के नाम से। सब खड़े हो और अपनी जिंदगी के साल खुदा से मांगे, उतनी मिलेगी। हालेलुया। अगर आप कहेंगे खुदा मैं 100 साल जीना चाहता हूँ तेरे वचन के साथ, तो मैं आज डिक्लेयर करता हूँ कि आप 1000 साल जिएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मांगे जितनी भी आपकी ख्वाहिश है, आज आप जितनी बोलेंगे आपको मिल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। 100 मांगना चाहता है तो सेंचुरी भी करे, कोई मेनू इशू नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि 80 साल तक ताकतवर रहूं और खुदा के कलाम को। हालेलुया। आमीन। तो मांगे आज आप जो कुछ खुदा से मांगेंगे वो बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया।